स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की क्लास में चूंकि लास्ट क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो मैंने कहा था 2-3 दिन में खत्म करूंगा। तो आज मैं 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। 3 टॉपिक इसलिए क्योंकि टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ छोटे छोटे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम। 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम। दूसरा होगा हमारा फ्यूचर क्या सिनारियो मैनेजर। और तीसरा होगा फ्यूचर वैल्यू। यानी 3 टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आज का नोट करिए, टेक्स्ट टू कॉलम नोट करिए। ये टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम कि इस ऑप्शन का यूज उस कंडीशन में करते हैं जब हम एक ही सेल में बहुत सारे डाटा यूज कर लेते हैं और उनको अलग अलग कॉलम में शिफ्ट करना होता है। तो ऐसे एक लाइन बस लिख लीजिएगा, एक सेल के डाटा को अगर अलग अलग लाइनों में शिफ्ट करना हो, अलग अलग कॉलम में शिफ्ट करना हो, तो टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। एक सेल के डाटा को अलग अलग कॉलम में शिफ्ट करना हो तो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक सेल के डाटा को अलग अलग कॉलम में शिफ्ट करने के लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ही बताइए, मैं यहाँ जब सब्जेक्ट हम लोग मार्कशीट वगैरह बनाते हैं तो सब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग लिख देते हैं हिंदी, हिंदी, फिर टैब दबा के लिखते हैं इंग्लिश, ऐसा करते हैं ना। तो मान लीजिए कभी गलती से आप टैब दबाना भूल गए हो, सामने देखिए सब लोग, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है गलती से आप टैब दबाना भूल गए और आप स्पेस देके लिखते गए हिंदी, इंग्लिश, स्पेस मैथ्स, साइंस, SST, आर्ट, और बाद में आपने नोटिस किया कि बाय मिस्टेक आपने गलती से क्या किया, एक ही सेल में सारा लिख दिया। इवन इस सारे अलग अलग सेल में लिखने थे, क्या करने थे, अलग अलग सेल में लिखने थे। समझ आई बात ना? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। तो अगर सच्चाई में देखा जाए तो कई लोगों को लगता है कि हाँ ये अलग अलग कॉलम, लेकिन देखिए मैं एक सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक ही सेल में सारा दिखा रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट। इवन जब उसके बगल वाले ब्रैकेट में जा रहा हूँ सेल में, तो कोई यहाँ पे फार्मूला बार में कोई नाम नहीं दिखा रहा है, देखिए। लेकिन वही इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ 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 सेलेक्ट करने से कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है आपके फार्मूला बार में। जब आप आ रहे हैं इस सेल में तो फार्मूला बार में सारा दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक ही ऑप्शन आपको अगर पता नहीं है तो यही करेंगे, मिटा के दोबारा लिखेंगे, रीराइट करेंगे। तो ऐसे अगर चीजों से आपको बचना है तो सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिस सेल में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और आ जाइए कहाँ पे, यही ऑप्शन आता है डाटा में, टेक्स्ट टू कॉलम। क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट टू कॉलम, देख रहे हैं ना? बस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको देखने के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ दिख रहा है, और फिक्स विड्थ लिखा हुआ है। इस ऑप्शन का यूज नहीं करना है, हमें डिलिमिटेड का यूज करना है। किसका यूज करना है, डिलिमिटेड, बस। और क्या कर देंगे, नेक्स्ट। और डेलिमिनेटर में, डेलिमिनेटर का मतलब है यहाँ पे जो आपने यूज किया है, आपने यहाँ डेलिमिनेटर के तौर पे क्या यूज किया है, सबसे बोलिए, बोलो ईमेल आईडी ऑलरेडी वो बता रहा है, ऐसे ही होता है। तो ऐसे करें में डेलिमिनेटर में आपने क्या यूज किया है, जैसे कि आपने स्पेस का यूज किया हो, टैब बटन का यूज किया हो, कॉमा लगा, जैसे मैंने हेडिंग जो लिखा कॉमा लगा के लिखा हो, स्पेस दबा के लिखा हो, टैब दबा, जैसा भी किया हो। तो मैंने क्या किया, इन सबको ऑन कर दिया। वैसे हमने स्पेस दिया था, हम सिर्फ स्पेस को भी ऑन कर सकते हैं। देखिए जैसे हम स्पेस को ऑन किए हैं, तुरंत तो समझ गया कि यानी जितना जहां जहां स्पेस दिया गया होगा वो अलग अलग कॉलम में होगा। देखिए इससे पहले नहीं था, लेकिन जैसे क्लिक किए देखिए कि लाइन बन गई, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, मैथ्स अलग, साइंस अलग, SST अलग, सभी अलग हो गए। ऐसे सबको आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपने इस्तेमाल किया होगा। अदर में क्या है, आपने कोई अलग सिंबल यूज किया है तो अदर में लिख सकते हैं। और क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे और क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आप देख सकते हैं सारे अलग अलग सेल में हो गए होंगे। हिंदी अलग है, देखो हिंदी दिखा रहा है, इंग्लिश तो इंग्लिश दिखा रहा है, मैथ्स तो मैथ्स दिखा रहा है, साइंस तो साइंस, SST तो SST, और आर्ट तो आर्ट। यानी एक सेल में लिखा हुआ मैटर विद इन अ सेकेंड क्या किया आपने, अलग अलग कॉलम में, अलग अलग रो में नहीं होगा, अलग अलग कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, आसान है ना, कर लेंगे। स्टेप लिख लीजिएगा, स्टेप लिख लीजिएगा कि एक ही सेल में बहुत सारी चीजें लिखनी है आपको, एक ही सेल में बहुत सारी चीजें लिखनी है आपको। और लिखने के बाद क्या करना है, सिलेक्ट करना है, जिस सेल में सारा कंटेंट है उस सेल को सिलेक्ट करना है, डाटा टैब में आना है, लिख लीजिएगा, डाटा टैब में आना है। कहाँ आना है, डाटा टैब में आना है। और डाटा टैब में आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, क्या नाम है उसका, टेक्स्ट टू कॉलम। क्या नाम है, ऑप्शन दिया हुआ है, ये कोई फार्मूला या कोई फंक्शन नहीं है, एक
ऑप्शन है, इसके ऑप्शन की मदद से हमने एक ही सेल में लिखे हुए कंटेंट को अलग अलग कॉलम में शिफ्ट कर दिया। हो गया। उसके बाद कहाँ जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम क्लिक करना है। यहाँ कौन सा ऑप्शन लेंगे, फिक्स विड्थ की डिलिमिटेड? डिलिमिटेड। फिक्स कहाँ लेना है, डिलिमिटेड। और क्या कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये सारे डिलिमिटर को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। या आपने जिसका इस्तेमाल किया होगा वो उसको सिर्फ ऑन कर लीजिए, आपकी मर्जी है। और क्या करेंगे, नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। लिख लीजिएगा नेक्स्ट एंड फिनिश। नेक्स्ट करके क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? तो ये रहा, एक टॉपिक आपका खत्म हो गया, टेक्स्ट टू कॉलम। एक टॉपिक आपकी खत्म हो गई। अब अगली टॉपिक, नहीं, अगली टॉपिक क्या है आपकी, हो गया ना ये आप सबका? हाँ, अगली टॉपिक है आपकी, नोट करिए। अगली टॉपिक है सिनारियो मैनेजर। रख लीजिएगा सिनारियो मैनेजर, और डाटा मैं बना दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग बोल रहा है भाई, रिप्लाई करना बनता है। चलिए, प्रोडक्ट में हमने ले लिया क्या, रैम, अभी क्लास से बाहर जाएगा। बहुत हंसी आ रही देख रहा हूँ मैं। और मैंने ये रैम कुछ रेट लिख दिया, कुछ ना कुछ। और यहाँ जोड़ लिया सब लोग देख रहे होंगे ये वाला चीज। ये डाटा बना लीजिए आप लोग भी ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही बना दीजिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ। चलिए अभी देखिए इसको, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड। अच्छा, ये कुछ ना कुछ मैंने रेट डिसाइड कर लिया। रैम को 2000 में बेचना है, हार्ड डिस्क को 3000 में बेचना है, मदरबोर्ड को 4500 या 500, कीबोर्ड को 800, जो भी है, समझ रहे हैं ना, ये रेट मैंने फिक्स किया। पर जरूरी नहीं है कि इतने में बिके तभी कोई दिक्कत है। हम रैम को 1800 में बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तभी फायदा हो रहा है। हार्ड डिस्क को हम 2500 में बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस नॉर्मली मैंने रेट फिक्स किया। तो आपने देखा होगा दुकानों पे ऐसे लोग स्टिकर चिपकाते जाते हैं, रेट फिक्स करते जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं रहे तो कोई ना कोई एक लिस्ट बना के अपने वर्कर को दे देते हैं, ताकि मेरे ऑप्शंस में उस लिस्ट के मुताबिक वो चीजों को बेचे। तो उसको मैं दो लिस्ट देते हैं, तो क्या करते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दे देते हैं। या तो अगर मैक्सिमम इतना बोले थे 2000 न बोल के 2500 का रहे हैं, तो बहुत कम कराया 2000 में आ जाएगा, भेज देना। और नहीं 2000 में करंट वैल्यू पे नहीं बिक रहा है तो मिनिमम 18 है ना, 1800 में भेज देना।
और उससे नीचे मत जाए। इन तीन वैल्यू हो गई नहीं हो गई, 2500 बोलना मैक्सिमम वैल्यू हो गई, 2000 में फेल लिया तो करंट वैल्यू को फेल लिया, नहीं और कम करने के लिए बोला था 1800, उससे कम मत जाए। तो तीन वैल्यू की बात हो गई। तो करंट वैल्यू तो आपके सामने दिख रही है, अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें सेट करनी है, और उस लिस्ट कैसे तैयार होगी, और उसपे अगर हम मिनिमम पे बेचते हैं तो कितना हम अर्न करेंगे, या फिर कितना कलेक्शन होगा हमारे पास, या मैक्सिमम पे कितना कलेक्शन होगा, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले डाटा बन गया, डाटा बनने के बाद सबको जोड़ देंगे, इक्वल टू सम का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू सम, और सबके रेट को सिलेक्ट कर लेंगे बस। अब आपको इतना करने के बाद अगर चाहते हैं कि जो रेट वहां पे आए वहां पे आइटम का प्रोडक्ट का भी नाम आए, तो प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो केवल अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट भी आए रेट भी आए, तो मैंने प्रोडक्ट और रेट दोनों को सिलेक्ट किया। टोटल अमाउंट का नहीं लेना है, बस प्रोडक्ट का नाम उसका रेट, और कहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद डाटा व्हाट इफ एनालिसिस, बहुत पहले पढ़े थे आप, तो ईएमआई में अक्सर पढ़ाए होंगे। उसमें डाटा टेबल है और गोल सीक है और सिनारियो मैनेजर भी है। गोल सीक का भी इस्तेमाल आप लोग कर चुके हैं। आपको क्लिक करना है सिनारियो मैनेजर पे, क्लिक किया और कहाँ क्लिक करेंगे ऐड पे। पूछेगा क्या ऐड करना है, तो ऐड में लिख दीजिए सबसे पहले मैक्स। मैक्स मतलब ओके कर दीजिए। अब पूछेगा रैम का रेट 2000, मैक्सिमम कितना रखना चाहते हैं, 2000 तो करंट है ना, बढ़ा दीजिए। हार्ड डिस्क का 3 3500, मदरबोर्ड का 48, माउस का 550, कीबोर्ड का 900, बस इतना। और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। कौन सी वैल्यू ऐड हो गई, मैक्सिमम, सामने देखो। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे और इस बार क्या ऐड करेंगे, एम मिनिमम, और क्या कर देंगे ओके। यानी रैम की वैल्यू 2000 है, मिनिमम का मतलब कम करना बढ़ाना, तो यानी कह रहे हैं 1800, मिनिमम 1800, इससे कम नहीं। ए हार्ड डिस्क 2500, इससे कम नहीं। मदरबोर्ड 4200, इससे कम नहीं। माउस 450, इससे कम नहीं। कीबोर्ड 750, इससे कम नहीं। और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। मिनिमम निकल गया, मैक्सिमम निकल गया, और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, समरी देख लेंगे, और रिजल्ट में क्या कर लेंगे, टोटल सेल अमाउंट को ले लेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए, तो देखिए तुरंत बता रहा है कि अगर आप करंट वैल्यू पे बेचेंगे तो कितना आपके पास कलेक्शन होगा, 10,800 रुपए का। अगर वैल्यू बढ़ा के बिक गया सामान, तो यानी बेनिफिट करंट वैल्यू पे भी था, बेनिफिट आपको उसमें भी है, मिनिमम वैल्यू पे भी है, लेकिन अमाउंट में क्या क्या अंतर आ रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे जिक्र की जा रही है। देखिए 10,800 रुपए अगर करंट वैल्यू पे बेचते हैं, तो बढ़ा के बेचते हैं तो कलेक्शन कितना होगा, 12,250 का, और मिनिमम यानी सबसे कम पे बेचते हैं तो कलेक्शन कितने का होगा, 97,700 का होगा। और बेनिफिट आपको यहाँ पे भी है। मिनिमम क्यों कहा गया है, क्योंकि अब इसके नीचे बेचेंगे तो मेरा नुकसान होगा, नीचे नीचे अब जाना ही नहीं है, तो यहाँ तक जो लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता है, इसी में फरियाद दिया जाता है। जानबूझ के रेट लोग बढ़ा के बोल देते हैं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, और एक चीज समझिएगा ध्यान से, आपने अगर ध्यान दिया होगा, ज्यादातर शिकार लड़कियां होती है इस चीज का, मार्केटिंग वगैरह में। जैसे समझिएगा मेरी बात, जैसे मान लो मैं एक जींस खरीद के लाया 300 रुपए में, 300, इसकी सीपी थी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, और मैंने डिसाइड किया भाई बिजनेस करेगा मतलब ये है डील करना, तो मैंने इसका एसपी डिसाइड किया कि मैं इस जींस को 500 रुपए बेचूंगा, सेल करूंगा। लेकिन किसी भी कारण मेरे वहां दुकान पे भीड़ नहीं लग रही थी, लोग आ ही नहीं रहे, तो मैंने क्या किया, एक बड़ा सा बोर्ड बनवाया और उसपे कुछ लाइनें छपवा दी और लिख दिया 30% का महा सेल, बम्पर धमाका टाइप का। और जो जींस मैं 500 में बेचने के लिए प्लान किया था, इसका रेट बढ़ा दिया 1500 रुपया, और डिस्काउंट कितने परसेंट का लगा दिया, अभी बोर्ड काम कर जाएगा अपना, और पहुंचेगा, ये लोग पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अच्छा पहुंच गए तो क्या होगा, जो जींस 500 में बिकने पे 200 रुपया आपको प्रॉफिट गेन करा रहा था, वो अब जींस जो 500 में नहीं बिक रहा था, अब वो 1500 में बिकेगा। 30% डिस्काउंट, यानी 450 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा आपका। यानी इस जींस कितने में बिक गया, 1050 में। यानी जो जींस 500 में नहीं बिक रहा था, सिर्फ बोर्ड लगने की वजह से 1050 में बिक गया। यानी जहां 200 का प्रॉफिट हो रहा था 500 बेचने में, वहां आपने 1050 में बेचा, यानी कि आप कितना का प्रॉफिट हुआ, 550 पर जींस के पीछे हुआ। और घर आके खुश है हम लोग, 20% डिस्काउंट मिला है, घर आके खुश है, सिर्फ ये बोर्ड काम कर गया, महा धमाका वाला।
और घर आके चिल्ला रहे 30% सस्ता लाया है, बहुत दिमाग वाले। तो ये सब बातें हैं, ऐसे लोग बेवकूफ बनाते हैं मॉल में। हाँ एग्जैक्ट यही बात होती है, इसीलिए मैं बताया हूँ, अब समझदार बनिए आप। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा लोग जैसे कुछ दिन पहले स्काई लार्क में लगा हुआ था एक्सेल की, पता नहीं कहाँ की कंपनी बंद हो गई थी, यहाँ कपड़ा बेच रहा है, हुआ था ना स्काई लार्क में, नहीं पता होगा आपको, पढ़ना में रह के भी नहीं पता रहता है। नहीं स्काई लार्क में भी हुआ था, हम लोग गए थे ना इधर घूमते हुए, तो होता क्या उसमें कि वो बस एक थीम होता है लोगों का, दिमाग आकर्षित करने के लिए कि 500 की चीज 40 में मिल रही है, 200 में मिल जा रही है, तो बस आप लोग को अट्रैक्ट करने का जरिया है। वहाँ अच्छे लोग नहीं जाएंगे, नॉर्मल लोग नहीं जाएंगे। हाँ तो जो भी है ऐसे चलते रहते हैं। और झूठ में क्या करेंगे कि वहाँ की कंपनी की बंद हो गई, आग लग गई, जो भी रीजन दिखा के और सस्ते में बेचते हैं। होता क्या है, कई कपड़े वहाँ डाइकनिंग भी होते हैं। डाइकनिंग का मतलब जैसे होता है कि जो हम लोग यूज एंड थ्रो कर देते हैं, देखते नहीं तारों लगा के बेचते हैं, तो हुआ कहाँ है, डाइकनिंग में ही कपड़े हैं, कलर चढ़ा के बेच दिए दोबारा, स्पाइडरमैन का टैटू लगा के, और आपको ये समझ में आ गई बात ना। तो ये है सिनेरियो मैनेजर, और ये लिस्ट किसको प्रिंट करेंगे, इस लिस्ट को प्रिंट करके हम अपने जो भी मेरे वहां जो शुरू काम कर रहा होगा मैं उसको दे दूंगा। मैं बोलूंगा कोई सामान आएगा उसको आप मैक्सिमम वैल्यू बोलना, कि अगर मान लो रैम खरीदा है, बोल देना 2500 में, बहुत कम कराएगा, 2000 ले देना, तभी फायदा है। और बहुत अपना होगा, नहीं कर रहा है, नहीं मारता है, तो 1800, लेकिन 1800 से नीचे नहीं जाना है इसी बिहार में। तो यहाँ तक लोग पहुंचते ही नहीं है, मैक्सिमम और करंट वैल्यू में ही लोग सिमट जाते हैं। उसी को फंसा लेंगे, तो काम खत्म हो गया, लगेगी सब बिल दिखाने आपको, जब बिल दिखा दिया समझिए लपेट लिया हुआ आपको, खत्म है। अभी एग्री हो जाएगा ना, बिलवा दिखा रहे सही बात को, तो वही गए आप। ठीक है, तो अभी टैली पे काम करिए कंपनी पे, किसी दुकान पे, सारा इतिहास मालूम चल जाएगा, कौन कितने चीजें आती है, समझिए ना। तो ये है सिनेरियो मैनेजर, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, कर लेंगे। ठीक है, बस ये लिख लीजिएगा कि जब हम इस ट्रांजिशन मतलब करेंगे इस टॉपिक को, तो डाटा पे क्या करना है, आपको सिलेक्शन कैसे करना है ये देख लीजिए बस। ऊपर करने दिए, ये सीट है आपकी, इधर चली गई होगी, इधर बगल में, बस इसको सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट के नाम को और रेट को, टोटल अमाउंट या हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है। और कहाँ क्लिक कर देना है, स्टेप लिख लीजिए, कहाँ क्लिक करना है, डाटा टैब में, वहां ऑप्शन मिल जाएगा क्या, व्हाट इफ, व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें क्या ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सिनेरियो मैनेजर। और क्या ऐड करेंगे, इसको टेबल को ऐड करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, ऐड पे, और पहले वाले में क्या ऐड करेंगे, मैक्स, और मैक्स का मतलब सोचेंगे ना, मैक्सिमम क्या होगा, जितनी भी वैल्यू दी होंगी सब बढ़ा दीजिएगा, 200 400 जो भी दिमाग में आपका आएगा, जरूरी नहीं मेरे जैसे करें आप। तो मैक्सिमम का मतलब वैल्यू को बढ़ाना है, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ऐड करने के बाद फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, मिनिमम ऐड करेंगे, और इसमें क्या करेंगे 100 200 400 जो भी होगा घटा लीजिएगा। बस ऐड करके लास्ट में क्या चेक करेंगे, लास्ट में क्या चेक करेंगे, समरी पे क्लिक करिए, कहाँ क्लिक करेंगे, समरी पे, और सेल में मांगेगा, सेल में जो मांगेगा वहां पे क्या ले लीजिएगा, सिलेक्ट टोटल सेल अमाउंट, टोटल सॉरी टोटल अमाउंट तो लिखना चाहिए, टोटल सेल अमाउंट ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा, बस इतना ही करना है। बॉडी के लिए कुछ भी नहीं तो दिक्कत है क्या, तो 2 टॉपिक कवर हो गई, और लास्ट एक और टॉपिक पढ़ लीजिए, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, 2 टॉपिक आसान है, मोबाइल रख देना, और लास्ट मैसेज बहुत आ रहा है, और लास्ट टॉपिक जो है आपकी
वो है आपका एफबी। एफबी का मतलब होता है, लिख लीजिएगा एफबी और ब्रैकेट में लीजिएगा फ्यूचर वैल्यू। इसको मिटा देना। चलिए, और अगली जो है आपकी ये है, कौन है फ्यूचर वैल्यू। अगली टॉपिक नोट करिए, एफबी बोलते हैं इसे, क्योंकि आज एफबी फंक्शन का इस्तेमाल भी करेंगे और इसका पूरा नाम होता है फ्यूचर वैल्यू। क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। एक चीज है, अभी आप लोग को पूछना, आप लोग को बताना है। हेडिंग बना देना। यहाँ कुछ कंपनी हो गई, कंपनीज नेम हो गए। ये हेडिंग है आपकी, नोट कर लीजिएगा हेडिंग। हमें 4 ही हो गए। एक कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और आपको पता है हर इंश्योरेंस कंपनी की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग रेट होते हैं, और यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है। और अलग अलग मंथ वगैरह मिले हुए हैं। अभी तक कोई फार्मूला यूज नहीं किया गया है, इतना लिख सकते हैं। रेट चाहे तो इक्वल रखिए या हर कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है। मैंने कर दिया 4%। ये अलग अलग हमने इंटरेस्ट कर दिया, वो कर दिया। अभी लास्ट में आपको निकालना है।
अच्छा पीएमटी का नाम कभी आपने सुना है? पीएमटी का कब सुना था? ईएमआई वाले यानी ईएमआई निकालने के लिए आप पीएमटी फंक्शन का यूज किए थे, याद आ रहा है? इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन करके काम किए थे। अच्छा पीएमटी लगा के क्या निकाले थे आप लोग? किस्त निकाले थे, ईएमआई निकाले थे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या नाम था उसका? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई की वैल्यू निकाले। तो यहाँ ईएमआई निकाली नहीं है, यहाँ पहले ही दे दिया है कि आपको इतना देना है, 2500 रुपया देना है, लेकिन कितनी बार देना है? 45 बार देना है। किस रेट पे देना है? 4% पे। तो भविष्य में हमें कितना देना पड़ेगा, मतलब कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा? ये कहा है कि अगर एसबीआई ने कोई आपको दिया है पीएमटी अमाउंट दिया है तो आपको 2500 रुपया देना है। किस दर पे? 4% की दर पे। कितनी बार? 45 टाइम्स, यानी 45 बार। तो भविष्य में कितना देना पड़ेगा? तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? फ्यूचर वैल्यू का यूज करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू का यूज करते हैं, जिसका कुछ शॉर्ट फॉर्म फार्मूला जो होता है एफवी होता है। क्या होता है? एफवी। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एफवी फंक्शन का। मैंने पूरा नाम लिखवाया है फ्यूचर वैल्यू, लेकिन फार्मूला एफवी के नाम से ही होता है। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू एफवी। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो पहला चीज जो एक्चुअल यही है कि जो चीजें वो मांगता है बस हमें वो चीजें प्रोवाइड करनी है, फिर हमारा काम हो गया। क्या मांग रहा है? सबसे पहले मांग रहा है रेट, और रेट में किसको ले लेंगे? रेट में 4% को लेंगे। क्या लेंगे? परचेज को 2500 को ले लेंगे। रेट का मतलब क्या होता है? दर होता है, और दर प्रतिशत को बोला जाता है। इसलिए किसको सिलेक्ट करेंगे? याद रखिएगा, वो 2500 को हम प्राइस बोल सकते हैं, रेट नहीं बोल सकते। रेट हम लोग गलत बोलते हैं, रेट का मतलब दर होता है। ठीक है, तो रेट में हम लेंगे इंटरेस्ट को। रेट लिख भी दिए, गलती की है ना, एक गलती मैंने ये की है, यहाँ साफ साफ लिख दिया था रेट, ये तो गलती हुई है। यहाँ लिखना था इंटरेस्ट, ये लिखना चाहिए था मुझे, तब ना कंफ्यूजन होता। गलती ये किया कि मैंने रेट लिख दिया था, उसके बाद भी कुछ और बता रहा है। मतलब वो लिखना ही नहीं चाहिए था मुझे। ब्रैकेट ओपन कर लिया, अरे यार ब्रैकेट ओपन किया, रेट में ले लेंगे इंटरेस्ट को, है ना, और क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट यहाँ पर मंथ की बात की हुई है ना, और एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड किया गया। ठीक है, कामा करेंगे। उसके बाद क्या मांग रहा है? यन पर। यन पर का मतलब क्या होता है? नंबर पीरियड। क्या होता है? नंबर पीरियड। किससे रिलेट करेगा? मंथ से। तो क्या ले लेंगे? मंथ को ले लेंगे, कामा करेंगे। उसके बाद मांग रहा है आपसे पीएमटी, पीएमटी की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा करेंगे। और यहाँ मांग रहा है पीवी, पीवी हम लोग होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो वहां प्रेजेंट वैल्यू, वहां या पीवी वैल्यू हम लोग 0 लेते थे या नहीं लेते थे, वैसे ही यहाँ पे पीवी है, यहाँ पीवी कुछ है ही नहीं है। डायरेक्टली आ जाए टाइप में। टाइप में क्या लेते हैं हमेशा? टाइप में 1 लेते हैं। क्या लेते हैं हमेशा हम लोग? टाइप में हमेशा 1 लेते हैं हम लोग। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, अमाउंट आ गया। डॉलर में आया है, चेंज कर लेंगे, नंबर पे आ जाइए। क्या कर लेंगे? नंबर नीचे से ब्लैक वाला सिलेक्ट करके ओके कर देंगे और ड्रैग कर देंगे, ठीक है, सबका आ जाएगा। भविष्य में कितना देना होगा सारा यहाँ पता चलेगा। हाँ, ब्रैकेट नहीं आते हैं, कितने इसमें वैल्यू आपको देगी। भविष्य में 2500 क्रेडिट से 45 बार दे रहे हैं, देखिएगा उतना भी होगा। अभी इसी में आप मिला लीजिए, 2000 देना 20 बार, 40,000 तो यही हो गया, बाकी 900 क्या है? समझ रहे ना? और ज्यादातर ये सब इंटरेस्ट जो होते हैं ना, पर एनम होते हैं। क्या होते हैं? पर एनम होते हैं, इसीलिए 12 से डिवाइड किया गया है ना। पर एनम है, सालाना है। सोचिए सालाना 4%। जैसे अब चलो दिमाग में आएगा सब 3% पर मंथ ले रहे हैं, क्यों 9 से हो रहा है? उसी में तो बहुत ज्यादा, सही बात, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 12 से डिवाइड भी तो किए हम लोग। 12 से डिवाइड करने का मतलब क्या था? ऊपर एनम था, सालाना 3%। महीने का निकाल लीजिए,
ये फ्यूचर वैल्यू आसान है कि नहीं आसान है। लास्ट में कुछ फार्मूला लगाया गया है, फार्मूला क्या लगा है, इक्वल टू एफ वी, फार्मूला क्या लगा है, इक्वल टू एफ वी, इक्वल टू एफ वी, इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट को, और डिवाइड कर दिए किससे, 12 से। उसमें क्या मांगा है, नंबर पीरियड क्या लिए हैं, सिलेक्ट मंथ, उसमें क्या मांगा है, कामा, सिलेक्ट पीएमटी, वैल्यू लिख लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू में कुछ लेना ही नहीं है, और टाइप में क्या लेते हैं, 1 और ब्रैकेट क्लोज, आपका निकल जाएगा फ्यूचर वैल्यू। और ये थी आज की आखिरी टॉपिक। ये 3 टॉपिक खत्म हो गए। अब कल मैं एक्स्ट्रा एडवांस फार्मूले कुछ पढ़ाऊंगा एक्सेल में, नोट कर लीजिए। ये 3 टॉपिक आज आपको कवर करना है। हो गया, हो गया, चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।